हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देखो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, द टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। देखो जैसे यंग डबल स्लिट में आपने किया था, याद हो अगर आपको, यहाँ पर ये दो स्लिट्स इस तरीके से लगी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या थी, स्क्रीन थी जहाँ पर फ्रिंजेस आती थी, ठीक है, और पीछे आपके पास एक सोर्स होता था, ठीक है, एक मेन सोर्स होता था जहाँ से लाइट आती थी, और फिर ये दो कोहेरेंट सोर्स हमने ये मान लिए थे, यहाँ से लाइट निकलती थी, ठीक है। तो ये दो सोर्स हैं, ये कैसे होने चाहिए आपके पास, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट की आपको कहानी पता ही है, पहले मैंने आपको समझाई है। सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फेज़ होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है, ये सब आपको पता ही है कोहेरेंट के बारे में, वहाँ हमने बात भी की हुई है पहले, ठीक है, कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। क्लियर। और दो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनेंगे आपके पास, एक मेन सोर्स होगा आपके पास, वहीं से ही दो कोहेरेंट सोर्स बनेंगे अगर हम वहाँ पर एक डबल स्लिट लगा दें, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। उसके बाद क्या कहता था, वेव्स मस्ट बी हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। जो वेव्स आएंगी वो कैसी होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड की। अगर आपको याद हो ब्राइट के लिए जब हमने की थी, अगर ब्राइट फ्रिंज है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने इस तरीके से की थी, ये वाली मान लो y1 हो गई आपके पास, ठीक है, और इसी के ऊपर हमने मान ली थी ये y2 वेव मान ली थी, जो कि सेम एम्पलीट्यूड की थी, जो कि आपकी पहली वेव है, ठीक है। और अगर डार्क वाली की बात करें, डार्क वाली में ऐसे हुआ था आपके पास, ये वाली मान लो y1 है तो y2 कैसे होगी, इसके अपोजिट में होगी, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड की होगी। क्लियर, ये डार्क के लिए बात होती थी, ये वाली ब्राइट के लिए बात होती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टू सोर्सेज मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जो होने चाहिए सोर्स क्या होने चाहिए, वेरी क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए। एंड पैटर्न ऑब्जर्व्ड एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आपका स्क्रीन का ये ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए, सो दैट द सफिशिएंट विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, ताकि यहाँ पर जो आपके पास फ्रिंजेस बनती हैं उनकी सफिशिएंट विड्थ मिल सके, जिसकी आपको पता है विड्थ कितनी होती है फ्रिंज की विड्थ, लैम्डा d/d। ये अभी हमने डेरिवेशन की हुई थी फ्रिंज विड्थ वाली, ठीक है, वही चीज़ है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है ये सिंगल कलर वाली लाइट हो। याद रखना, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल कलर वाली लाइट। क्लियर। सिंगल कलर वाली लाइट को क्या होगी, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है, जैसे रेड है आपके पास, ब्लू है, ये इनकी सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो या तो हम मोनोक्रोमेटिक को बोल दें सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल वेवलेंथ का मतलब क्या है, सिंगल कलर हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, या आप इसको बोल सकते हो सिंगल कलर्ड लाइट, ठीक है। द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्स। और जो सोर्सेज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए आपके पास, पॉइंट सोर्स होने चाहिए। पॉइंट सोर्स आपको पता ही है किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से जहाँ से ये लाइट निकलेगी, ये वाला जो है आपके पास, ये जिसमें से ये लाइट निकल रही है, ये बहुत छोटे छोटे होने चाहिए आपके पास होल जो कि हैं आपने, ताकि ये पॉइंट सोर्स बन सके। क्लियर है, ये कहानी समझ में आई, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में ही, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपके पास वेरियस आपके पास क्वेश्चनिंग की गई है, जिसको हम बोल देते हैं आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है, इतना आप ये वाला नोट कर लो, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।